ओम शांति। आज 30 नवंबर 2022 की बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे विशाल बुद्धिपन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। अभी प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? उत्तर है, हेल्दी वे हैं, मन स्वस्थ वे हैं जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वे हैं जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है। मुख न चली तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे है। अभी बाबा कहते, ओम शांति। मीठे मीठे सीखी लेते बच्चे बेहद के बाप शिव बाबा के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने ये बैच जो बनवाए हैं, इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओह, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं, माना लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। बस बैच को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। समझे? हम बाप द्वारा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वे बच्चे चाहिए जो सर्विस भी कर रहे न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत ऊंच टीचर बने हो, है ना। हम जन जन को ये बाबा का ज्ञान देते हैं तो हम ऊंच मास्टर टीचर बने। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है। बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वे इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाबा भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है, मना बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी है। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे कि हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, प्रतिज्ञा कर देते हैं कि हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने ना है खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है।
जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। मतलब दोनों बातें इंटरकनेक्टेड है, कंबाइंड है। बाबा कहते हैं कि वर्षा, शिव बाबा को याद करेंगे तो वर्षा याद आएगा, वर्षा को याद करेंगे तो शिव बाबा दाता याद आएगा। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। पाँव नर्क तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओ हम जाकर ये बाल मिचनू कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे और हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथाह खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नोंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वे फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता ही रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से कोरा बनाते हैं। तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाबा कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो बाबा कहते कि ये भी चार्ट में लिखना चाहिए कि हम श्रीमत पर चलते हैं, वे अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और ऊंचे बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है। बाप को इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना ही याद करना है। याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद ना आए। एक शिव बाबा की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद ना आए। एक शिव बाबा की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, यही अंतिम मंत्र है, अथवा वशीकरण मंत्र रावण पर जीत पाने का मंत्र है। बाप समझाते हैं, बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है।
सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए तब ही ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रू रिहान करो। बाबा, आपने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा, कमाल है आपकी। बाबा, आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा, हम आपको कभी भूल नहीं सकते। भोजन खाते, काम काज करते बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलवेड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को यही सुमिरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है। ओह, मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्मों बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर लक्ष्मी, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएंगा, फिर आधा कल्प बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ये सुमिरन कर सदैव हर्षित रहता हूँ। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं। वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार कर एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है, पहले गुप्त सर्विस अपनी ये याद की करते रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, समझे। जो ये अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और ऊंच पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चल जाएं। दिन प्रतिदिन याद का पार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % बने हैं। किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है। बाप का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, अभी दूसरी मुरली। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निःसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बनते हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, वे संकल्प नहीं, वे निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वे विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है, वो गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो, बाबा यहाँ बैठा है तुम बच्चों को संभालने अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है। परंतु ये संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है।
परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य बनता है। बाबा तुमको कहता है कि मित्र संबंधियों की सर्विस भल करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वे मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वे देह अभिमान जरूर ठहरा, जिसमें और जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वे तो तुम सब भी वोट देंगे। अब ये तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब ये निश्चय करना जिनमें कुछ विकार हैं वो सर्विस नहीं कर सकेंगे, जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वे तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने कारण संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा? अब ये कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है जो संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसा तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ जो सजा खानी पड़े। ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद को ना समझ सकें वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वे बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करनी है। फिर भोजन खाते काम काज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूँ ये दृष्टि पक्की करनी है। दूसरी पॉइंट, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहना है।
कायदे से सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। अभी वरदान है, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाली धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाली धारणा स्वरूप भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य, एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता, संकल्प व स्वपन मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। अभी स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अच्छा, ओम शांति।